जब हर आड़ में भयो कहने लगे अब लेकर आओ अपने रूप में आ जाओ और शरीर की ध्यान वगैरह वाला तो अच्छे रहते कहते हम तुम्हारी पहचान है अपने रूप में आ गए दिनेश बाबू शंकर भगवान अब तुम्हारी बारी आ गई तो शंकर भगवान मिच गए और विष्णु भगवान महाराज जी गुरभान सिंह तवक में चले गए। अब वे अपने दिल में विचार कर रहे हैं मैंने तो शंकर भगवान को ढूंढ लिया और खोज लगा ली मुझे ऐसा रूप बनाना चाहिए जो कि शंकर भगवान मेरी खोज ना कर सके। ओ भैया प्रेमी सज्जनों बहुत दूर चले गए हमारे भुल्लन के गांव से पला चले गए देख रहे हैं सड़क नाई वहां दगड़े तब तो 5 या 6 महीना के बच्चा को रूप धारण किया विष्णु भगवान ने और एक दगड़े में लेट गए और प्रधान जी रोड निकल गए रोवा शुरू कर दिया धर्मनगरी को राजा धर्मवीर अपने गोने की विदा करवा के ला रहा हूं सुंदरता देख के बच्चा की और राजा धर्मवीर ने दगड़े में रथ को रोक दिया और अपने गोने वाली बहू से कहने लगो राजा धर्मवीर अरे अरे मेरी रानी अरे तेरा लाली लाली जाकी तमक लाली जाकी तमक अरे सोरतिया सारा मार रैया के पाना सुनील बाबू और 50 रुपए संजू 50 रुपए दोनों अर्पण करने के लिए बारंबार धन्यवाद किया जाता है। ओ गुरु खान सिंह इतने बचन सुने साजन के अरे
ये 50 रुपए बाबा सागर नाथ 50 रुपए अर्पण करने के लिए बारंबार धन्यवाद दिया जाता है। हाँ, ये 50 रुपए हमारे महाराज जी धर्म के हेतु अर्पण कर रहे हैं और हमारे संग बैठ के सोहम करवा रहे हैं। अब उड़ी गई चील बैठ गया कौआ रानी बहुत समझा रही है, दिनेश बाबू रुदन कर रही है, और लेकिन राजा की समझ में बात ना आ रही कि तुम्हें बदनाम करने वालों है कौन में संगम में बेटा उठा के दे रहा हूं। रानी समझा रही है महाराज, अब तो आप कह रहे हैं और घर चल के तुम्हारी ABCD कछू ना चले ताते मान जाओ, और फिर जनता के आगे कि नहीं चल रही है। लेकिन राजा ने रथ के मोढ़े पर कूद के और बेटा को उठा के रानी की गोद में जबरदस्ती दे दो। विष्णु भगवान दिल में सोच रहे हैं कि रानी पति मिलता है, आज जाके होने की विदा है कि आइए और मेरे ले जा देते जाके सारी दुनिया में बदनामी है जाए और ताते जी वो यहीं छोड़ जाए तो बढ़िया है। विष्णु भगवान ने गंगा सिंह रुदन शुरू कर दिया। तेरी रानी ढला रही है, पुचकार रही है, लेकिन विष्णु भगवान रोवत चुप ना है रे। धीरे धीरे नाथ राजा धर्मवीर को एक शहर के किनारे पर पहुंचो। राजा रथ को बढ़ावा जा रहा है, बच्चा रुदन का जा रहा, रानी चुप आ रही है, लेकिन बच्चा चुप नहीं रहा है। तो
तो अब तो हमारे प्रेमी सज्जनों घर घर में नल है गए, समर है गई। पहले बहुत बहुत दूर से कुआं पे से पानी भर के आवते। राजस्थान में घड़ा पे घड़ा भर के अब भी आते हैं। 3-4 अब भी। लेकिन गोबर हारी गोबर डाल में जा रही है, पानी वाली पानी भरे में जा रही है, और बच्चा रथ में रुधन करते जा रहा। सखिया कहने लगी, अरे परदेशी थोड़ी देर रथ को रोक दे। राजा ने रथ को रोक दिया और सखिया मुस्का की कहने लगी, हमें ऐसा महसूस है रहा है, आप गोने की विदा करा के लाएंगे। राजा ने जवाब दिया कि कैसे, कि आपके रथ के पीछे गोने के चिन्ह वगैरह बन रहे, कि हाँ गोने की विदा करा के तो लाए हम। बच्चा कैसे रो रहा है? अरे आप गोने की विदा करा के तो लाए हो, तुम्हारे रथवारी जो रानी है गोने वाली बहू, ये तो बहुत गंवार है, ये तो बहुत गंवार है। राजा कहने लगो सखिया सो कैसे, तो इतना जवाब सुन के रानी रथ में बैठी हिलकी नार की रोवन लगी, जब वो कोस से राजा कहने लगो कि मेरे रथवारी गंवार। रानी कैसे गंवार बताई तुमने? और ज्यादा कहने लगी कि तेरी बहू बुद्धि बिल्कुल फैले और आंखें मिची रही है और मान किरा कहती हो। सो कैसे? पहली बात ये है, होने से पहले तो बच्चा पैदा कर लाई, और बच्चा के तन में भूख लग रही है, और बच्चा जाको रुधन कर रहा, फिर भी बच्चा को रोवत जा रहा, जी दूध ना प्यारे। राजा धर्मवीर ने गंगा सिंह ऐसे वचन सुने और कहने लगो सखियन, अरे बच्चा जी मेरी रानिया को नाए, बच्चा मेरी रानिया को, बेटा मेरी रानिया को नाए, लाला मेरी रानिया को नाए, जाने जनों को भी नाए, जाने जनों को भी रानी में जनों को भी नाए, नारी के दूध कुछनु में नाए, नारी के दूध रानी के दूध कुछनु में नाए, सखिया साथी नहीं में बतलाए, मेरी तेरी मनी तेरी जानिए, और सखिया कहने लगी, अरे पैसा कमाना नारी को बनाए, पैसा कमाना नारी को बनाए, पैसा का कुमारू नारी को बनाए, पैसा का कुमारू नारी को बनाए, जाने जनों को
राजा जी धर्म की बात सके पे सक दूध कुछ मेरे है बेटा है धन बचाए अरे तो कुछ लगे जाके मुख में राजा समझावन लगो, सखियां समझावन लगी। महाराज जी होनी बड़ी विलम्ब है, होनी बड़ी विलम्ब है गुरफान सिंह और रानी सोच रही है और समझा रही है। दोस्त लगो तो मैं शुरू अब मेरे दोस्त को तीनों लोक में कोई बच भैया। राजा धर्मवीर की रानी ने शकीलों का कहना मान के महाराज जी और बिना दूध के कुछा बच्चा के मुख में दबा दिया। अब विष्णु भगवान सोच रहे जब कुछा हमारा बुखार पर दबाएगा तो ये तो हमारी धर्म की ऐसी लीला फेरी विष्णु भगवान ने बचाना होगा। महाराज जी दूध प्रकट कर लिया। जब दूध प्रकट रहेगा कुछन में और रानी एकदम रथ में रो गई। अरे अरे प्रकट दूध कुछन में पीर
महाराज जी रानी की गोद में पड़े पड़े मुस्का जा रहे हैं और रानी तो धन करते जा रही है। तब तक गंगा सिंह रथ धर्म नगरी में पहुंच चुका। रथ के बैल मुकरा के माने बांधे लोहरी पे और रानी रथ में बैठी है और राजा धर्मी की नेता आएंगी प्रधान जी अपनी बस्ती में घर घर में बुलाए दे रही है। हमारी बहू बोने में आई है, चलो बहू को उतरवा लो। और विष्णु भगवान विचार कर रहे हैं रानी की गोद में लेते भाई हम कोने में बैठ के घर में जाके जहर भय तो हमारी कोई तारीफ ना होगी, हमें यही जहर होना चाहिए। तो विष्णु भगवान ने रोवा शुरू कर दो रोल करे और रानी बहुत भी हलावते हैं कुछ कहते हैं लेकिन दूध पियावते हैं। विष्णु भगवान रोवत और सास बुलाए दे रही है नंगे में ऐसे रुधन विष्णु भगवान रोवा लगे लेकिन रोवते चुप हो न है रे। अरे अरे जोई जोई सकीले बढ़त आगे को और राता गोरे परादा देखी हजार अरे पेटा ले गले गोना मिलने की अरे पिया हो पतिया तारी किसी हाथे आए अरे मोन में आई दीवानी धर्म की लगी अब कोने पे आए पहले चल लाई राय को और ऐसी बात सुनी ना कान में पे जाऊं रे युग में और दिनों तेरे लाई जाने नाक काट भैया तुम्हारे पीर की और थोड़ा बहुत पीना देना और थारू सजाए के लालिया मैया परम पीर की लता पूजन कर और लता के पास मिला दिया जाए जाने लता का पूजन करना पारो अरे पिया हो जाने मार धरने में थारे
वचन सुन
के बेटा क्या रथ में बैठ के दुष्ट नहीं आई है, रथ मेरे काऊ मतलब को देवना रो रथ के साथ ले जा। राजा धर्मवीर धीरे धीरे माता के पास गए और रथ के पास पहुंचो। रथ के किनारे पर खड़ो है कि गंगा सिंह क्या कर रहा है? और राजा कहने लगो रानी के रानी रानी रथ में बैठी बैठी तो धन कर रही है। महाराज आज तुम्हारी समझ में ये बातें आ रही हैं और मैंने बात ना मने करी आपने, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं कहूँ ना मानी। रानी आप बताओ, आप जो कहोगी वह काम के लिए कर बेबू में आप कहो तो तुम्हारी मेहताई बाप के ध्यान ले चलूं, आप कहो तो बियाबान जंगल में चले। रानी कहने लगी महाराज सास भी लहरी पर ना चढ़ पाई मैं, और मैंने सास के पैरों की पूजा ना कर पाई, तब तक वो बड़ा भारी अपराध लग गया। मैं तो अपराधी बन गई। अब ना रही मैं काऊ काम की, अब हमारे लीलाओं में हमारे नसीब में राजपाट राजधानी कहाँ है महाराज। अब तो हमारे आपके लीलाओं में वनवास लिखो है, वनवास में चलो। चलिए देखिए रथ को मोड़ा पीछे को फेर दिया और राजा ने रथ के बैल रथ में जोड़ ले और प्रेमी सज्जनों बियाबान जंगल को रथला सीधो कर दिया। धीरे धीरे रथ वगैरह बढ़ जा रहा है। इतने सुनारायण अष्ट है वे वाले। रानी रुधान कर रही है और कह रही है महाराज देखिए आपकी बात मानने पे घर परिवार राजधानी संपत्ति सारी छूट गई, लेकिन किले के पीछे महाराज जी या बच्चा के पीछे अब जी देख लो बियाबान जंगल को रास्ता है, अंधेरी रात है और जब बच्चा की कामयाब जान विनाश नहीं तो और अपराध लगेगा। अपनी आत्महत्या करके मर जाऊंगी, क्योंकि जाके पीछे सवरे काम मेरे। महाराज हमारे तुम्हारे लीलार में भाग्य में नसीब में कुछ नहीं वनवास है, तो रथ हमारे तुम्हारे भाग्य में कहाँ है। रथ को रोक दो, रथ को रोक के पीछे को फेर दिया और आगे जुअर पे लिख दी जाकाऊ के नसीब में रथ बत्त में चाहे वो बट्टा बैलन की कमाई। राजा रानी बच्चा गोद में लेके दोनों बियाबान जंगल में पैदल जाते बढ़ने लगे। अंधेरी रातें बड़े बड़े आकर के जीव जंतु बड़े बड़े आकार के दहियत तहार लगा रहे हैं। रानी बिल्लाप कर रही है महाराज मेरे बच्चा की गाँव ने जान विनाश नहीं, आत्महत्या करके मर जाऊंगी। अब फिर बियाबान जंगल के रास्ता में घनी सी खींच में घुस गए और दोनों प्राणी ताव कांस तोड़े अंधेरी रात में और गंगा सिंह बाबू उन्होंने गुफा जैसी बना ली। अब रानी कह रही है महाराज मैं सोऊंगी तो आप जगोए और आप सोओगे तो मैं जगूंगी, लेकिन बच्चा की कोई जान ना विनाश पावे। विष्णु भगवान मुस्कान ऐसी माया फेरी महाराज जी दोनों ने एकदम नींद। विष्णु भगवान गोद में से निकले और चंदे ना जाके कोख में जन्म लिया हमने, ना हमारी सगी में ताई चलो वो दूर निकल गया विनोद के घर की बराबर पहुंच गए। सोच रहे हैं रानी प्रण करके बैठ गई है मर जाई और बचाई ना मेरे पीछे जाके सवरे कर्म है गई, लेकिन अब रानी पीठ नहीं दूंगा। लेकिन माया के प्रताप ने विष्णु भगवान ने और कहां पहुंचा है बियाबान जंगल में गंगा जी के किनारे पे।
गंगा जी के किनारे पर पहुंचा के और जैसा उनको राजधानी भवन बनाओ, धर्म नगरी में सात बढ़िया मकान बनाओ। गंगा के किनारे पे शीशा महल, कच्छा महल, दोनों महल तैयार करके महल के चारों दरवाजे गेट, एक पलका पे राजा धर्मवीर और एक पलका पे रानी शीला, दोनों लिटा दे। अपनी बेटाई की गोद में जाके लेट के फिर विचार कर रहे हैं कि सवेरे जगेंगे तो चारों ओर देखेंगे, गांव ग्राम कोई हतुनाए होपलेस है कि मत जाएंगे। मकाना में आए कहां थे गए? महाराज जी अपनी माया के प्रताप से एक शहर बसाओ। उन्होंने शहर को नाम रखो काशीपुरी। अब के विद्वान भी कहते हैं, आप तो गाय को ना, विष्णु भगवान ने काशीपुरी क्षण मात्र में बना दी। अब खांसी ना काम करना दे रही। तो देखिए शहर के किनारे पे चारों रंग गेट बन रहे हैं और एकदम रानी की आंख खुली। देखिए वो तो बियाबान देने लगे लेटे हुए। रानी सोबत से जगी और जब एक एक पलिका पर देखे दोनों पति पत्नी और विष्णु भगवान गोद में लेटे हुए। अरे अरे जो गझुले के नैया पार ब्राह्मण, अरे कन्हैया मेरी मोही तक कोई बिखरैया नहीं। अरे करमल की सबीरन का तुम कहती है और जो हमारे लिखिया। अरे ये कदम ये नानी दशिया महलों में और रैया रे गैया हाथिया डठरा। अरे पवत भरम में बनाए बेगया और पालम सुहा हमारी रवाना। अरे हम तुम्हारे देवतिया रे बहन में और कोई एक जमाना रे पुराना। अरे तुम्हें मार मेरे बेटे उमार, अरे रथ बना मेरे गाहे धर्म में गाहे।
अरे मुन्नी नाई खोलेंगे राज भवन की अरे पाहे भवन के हम नाई दिखाएंगे इतना शिवाजी विष्णु की खोज में घूम गए अरे खोज चलो बुलाए तुम विष्णु को इतना भागीरथी जब बिनुली करो अरे साजन कुल जाने नाई बताई एक बढ़िया मन में विचार कर रही है कि हमारा अकेला मकान है या कोई और गाँव मेरा महीना अरे सीना पे के रानी चल गई किले पे क्रोध रहने की जरूरत नहीं हवा उड़ गई चील में हट गए कौआ अरे सती की और नाम भंवर में पड़ रही तैयब खां के नगला के रहने वाले और आधवार थोड़ी सी जंगलपुर में बना लिया पहले बारे हाँ ये 50 रुपए अर्पण करवाने के लिए बार धन्यवाद दिया जाता है किले पर चढ़ी अपने घोड़ा पे तो देख रही है पटिया घट रही है और नाम लिख रहा है काशीपुरी को राजा धर्मवीर राजा बना दिया काशीपुरी की राजधानी धर्मवीर के लिए दे दी रानी पटिया पे नाम पढ़ के और जो किले पर घूम रही है छोटे बड़े नर नारी जय जयकार करने लगे आज हमारे शुभ भागे जो कि राजा की रानी के हमें साक्षात दर्शन अब तो दिल में खुशी दुख में खुशी है गई रानी विचार करने लगी आप तो हम काशीपुरी के राजा रानी बन गए नीचे उतरी अपने पति के सामने पहुंची राजा कहने लगे रानी इधर से गई तब तो दूसरी तरह की शकली और अब तो तुम्हारी शकल दूसरी तरह की महाराज धर्मनगरी की राजधानी राज छूट गई और हम और आप काशीपुरी के राजा रानी
रानी ऐसे हमारे भाग्य का हैं जो कि हमें काशी को राज बन जाए। महाराज नहीं मानो देख लो। तो किले पर चढ़ के देख लियो। राजा धर्मवीर बेटा गोद में लेके और जीना पहच के चित्रसारी पर चढ़े तो शहर के छोटे बड़े नर नारी जय जयकार करने लगे। आज तो हमारे बड़े सुखभागी राजा के और रानी के बेटा सहज दर्शन है रहे। महाराज अब किले के गेट खोल दो, चारों लंग के गेट खोल दे। विजेंद्र सिंह कबो राजा राज करवे चले जाते हैं और कबो शिकार खेल में चले जाते हैं। लेकिन बड़ा चेहरे समय पास शहरों गंगा सिंह माया उनकी विष्णु भगवान की और विष्णु भगवान एक दिन में इतने बड़े है जाते हैं कि लड़का 4 दिन के है गए। होनी बड़ी विलंब है, साल में 1 साल की एक बेटा और पैदा। हमारे पंडित जी बुलाए गोरखान सिंह वाल। अब बेटा का नाम तो बड़े को ना धरोगो है, पंडित जी पर नाम रखवाओ। एक बेटा का नाम करमवीर और एक बेटा का नाम विक्रमवीर नाम रख दिया। राजा चले जाता है शिकार खेल में और पड़ोस में गंगा मैया की धार बह रही है। रानी गंगा मैया के स्नान करवे चली जाते रोजाना अलग सुबह। गंगा मैया के स्नान करके तब काम धामती। प्रेमी भक्तों होनी बड़ी विलंब है। रानी स्नान करवे चली गई और जैसे जेठ के आषाढ़ के महीना में आंधी चलती, आंधी जैसी आ गई गंगा सिंह और रानी की चप्पल गंगा जी की रेती में महरी है गई। रानी विचार करने लगी हमारी चप्पल गंगा मैया की जा रेती में महरी है गई। रानी चप्पल लेकर गंगा जी की पार पे बैठ गई और गंगा जी के जल में चप्पल धोई। चप्पल रानी शीला धो रही है और गंगा मैया रानी का श्राप। गंगा मैया ने हिलोर लगाई तो एक चप्पल रानी के हाथ में से छीन ली, लेकिन चप्पल बही की गंगा जी में चंदई। रानी भोतरी भजी लेकिन चप्पल हाथ नाई। एक चप्पल हाथ में लेके रानी चली आई कि चलो दूसरी कोई चप्पल और देख लेंगे। अब गंगा मैया कह रही है जल में थूक अगन में मूर्ता पल्लव बहन को दबरावे और 7 फुट जागी जाए नरक में। अपने हाथ से बाग लगाए कर अपने हाथ से वाए कटवावे। जहाँ तेने रोज की गंगा को नाम करवे वाली और आज वो पे चप्पल धोइए जा। आज तो पर बरो दिलू अब तो को बरो दिनो आएगो रानी शीला पे। देखिए चप्पल हाथ में लेकर रानी चली आई। धीरे 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 राजा शिकार खेल के आए। कहने लगे रानी उदास कैसी हो? महाराज मेरी चप्पल आज गंगा जी में बह गई। वो चप्पल की चिंता लग रही है। चप्पल की चिंता मती करो और बढ़िया बेहतरीन ले आओ चप्पल इधर। लेकिन धीरे धीरे चप्पल कहाँ पहुंची? ढोलक मास्टर कहाँ पहुंची? हाँ जी, अरे बाली को याद है, बाली का अगला है। एक गंगा मैया के किनारे पर पूरब में चल के बहुत पूरब में एक गांव अन्यायी नंगर और वह अन्यायी नंगर को राजा को नाम अन्यायी न्याय ना हुआ कि यहाँ वह राजा को बेटा जैसे रानी शीला गंगा के स्नान करती तैसी अलग सुबह वह राजा को बेटा स्नान करता। राजा के बेटा ने कपड़ा उतार के पहाड़ पर रख दे। गुरफान सिंह गंगा जी में बेटा धस गयो
और बाकी निगाह ऊंची उठ गई गंगा सिंह और बेटा देखने लगो सूर्य नारायण की किरण और चप्पल की किरण। एक जुड़ गई। राजा आगे ना बढ़ा, जितना आगे बढ़ा तितना चंद्रपाल चप्पल पास को आ रही है। राजा के बेटा ने प्रधान जी चप्पल उठा ली और चप्पल की सुंदरता देख के और करम में हाथ मार दे दिनेश बाबू। बोरा है वो बेऊ। अरे तीन हाथ की मोरली जाको चार हाथ को पेट सात हाथ को छोरा जगे रहा है पेट पैलोटी। कछु प्रेमी भक्त हमारे चक्कर में पड़ गए होंगे कि गलत बात कह रही। तुम्हारे गांव का जो सुमन्नरा गांव में मेरा प्रोग्राम चल रहा हो और दिन में चल रहा हो तो वहां लगाओ मैंने तो वो रमेश नेताजी होने की 14 साहब प्रोग्राम बंद कर दें आप। मैंने की बताइए साहब कौन सी गलती हैगी। एक लगे जनता जनानियों को बिछोना लग रहा है और एक लग रहा है आदमियों को। आपने ये तो बात बहुत भद्दी कही। मैंने की महाराज प्रोग्राम मेरा बंद देखने खंड करके तब बंद कराऊंगा तो हाँ खंड करके तो ही बंद कर दूंगा। तो तीन हाथ की गोरली जगो चार हाथ को पेटा सात हाथ को छोरा और नया है पेट पैलोटी। अरे सभा मेरी तीन हाथ तीनों लोग हिले Thank you.
हाँ ये सतवीर डॉक्टर सतवीर सिंह डॉक्टर ये 50 रुपया ऊपर कर रहे हैं, इनके लिए बार-बार धन्यवाद दिया जाता है। माया मेरी जोड़ी गंगा माय नहाई वा बेटाने और बेटा के बहुमा तेरा इस धीरे नदी पहुंचा राज भवन में और महल में जाले ओसिया ओ स्वामी जी पे ताकत गया को भवन में अरे वीरा हो जागे हुए भगवान के गाँव और ये दाना के रहने वाले चंद्रपाल और विजेंद्र सिंह दोनों भाई भाई 50-50 100 रुपये ऊपर कर रहे हैं, इनके लिए बारंबार धन्यवाद दिया जाता है। उलटी रखा तब चलिए भवन में अरे कन्हैया ये बेटा गयो खोप भवन में लोग और ये गंगनपुर के रहने वाले सुशील बाबू उन्होंने के छोटे भ्राता जी ये 50 रुपये भागवत कमाने के लिए बार-बार धन्यवाद दिया जाता है। ताकि सूरत मात महल मेरे ढूंढे और कौए कुमारों की मेरा होना अरे पानी पकड़ लई वाला चाहे और दवा पानी तो करे हो जावा ओ सोने पानी रोजाना मेरो बेटा जाता गंगा नहावे और पानी सुनो हमारी आवाज मेरो गंगा नहा के ललाने ताकि मैया मैया रोए रोए के कहने तने लगा चल सुन ले रान्य के और तवा बोलियो अरे तुम्हारा बेटा लगे गंगा नहाई की
कथा को विराम दे दिया जाए। रानी बादी ने रानी समझा गई, रानी तुम्हारा बेटा और आज रूठा भवन में लेटो हुए। सुशील बाबू भैया 11 भी तो भाई अरबू दो जाओ जब रानी बांधी तो वचन मान के कुलफान सिंह रूठा भवन में फंस गई और गंगा सिंह बेटा उल्टी खाट बिछाए और कोप भवन में लेटो है। मैं ताई सोच रही है जवान बेटा है, जवान बेटा है और जवान खराब ऊट पटाख में कछु कह दूं वो सही ना है, वो सही ना है बेटा। ऊन जरूर पहुंच जाए तो मेरे लिए मारे के लिए ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन बेटा की बेटा पार्टी लग बैठ गई और धीरे धीरे बेटा के तरवा सहरा करी। जो तरवा सहरावे लगी बेटा ने हाथ पकड़ ले मेहताई के महाराज जी। मेहताई कहने लगी बेटा काहे तुम पर पाप चढ़ा रहे हो तू? हाँ मेहताई तुम पर काहे को पाप चढ़ा रही है? तू मेरी मेहताई है, मैं तेरो बेटा हूं। लेकिन वो रानी कह रही है बेटा आज हमारे पति को ऐसा राज है, हाथ तो चलाओ है, हाथ तो कटवा लो, पांव चलाओ हो पांव कटवा लो, जीभ चलाई हो तो तलवा में तो जीभ निकलवा लूं। बेटा बता तो सही किन्ने तो ते कहा कह रही है सो आई तू रूठा महल में शोभन लगो। हाँ बाबू नाम, हाँ सिंकी बाबू ये 50 रुपए धर्म के हित में अर्पण कर रहे हैं, इनके लिए बारंबार धन्यवाद दिया जाता है। अरे चलो चलो काट लो। कुलफान सिंह मैं ताई को वचन सुन के और कछु बात ना बनी चंद्रपाल जी रानी शीलाबाई चप्पल हाथ में ले ले और मैं ताई जी कहने लगो मैया देख ले जी है बस देख ले तू है। इतनी सुंदर चप्पल है और जाके पहन में भाई कितनी सुंदर हुई। लेकिन मैं रानी मिले तो मुझे चप्पल को पहन में भाई मिले और अगर ना रानी मिलाई तो जा कोप भवन से बाहर नाल करंगों में। रानी कहने लगी बेटा मुझे तो इतनी सामर्थ्य है ना है जो कि मैं तो हामी भर को ना रानी को ना बुलाऊं, लेकिन तेरे पिता के लिए बुलवा रही हूं मैं और अपने पिता से बात कर लीजिए तो समझ जाइए। प्रेमी सज्जनों रानी ने वादी भेज दी यहाँ मेरे पति जी कह रही और बेटा कोप भवन में रूठा महल में लेटो भाई और मरने की तैयारी। रानी को कहने मान के
बांधी चली गई। अरे रूट गारो अरे बचन मान के पीर पीरता अरे ढोलकिया बांधी रही है देखे मथा अरे चूड़ी का चारी राजा अन्यायी की और घर भूतला हो दरबार अरे कमरा काशिया तोरे भगला है और राखिए काम चपाए अरे अमोरा पंखर के पीर न मलिया गिरे को और बहावी लगेला पेखावा अरे मार घोटली बांधी बैठ गई अरे बनुल्ला राजा सिराहिया बचा अरे बड़ी लगली बिगन आधी नियति और पावरो है गाओ ओ मेरे राजा याद करो प्यारी पटवाई ओ
अन्यायी राजा ने अपने बेटा के सामने जाके सवाल करो, बेटा आज कैसे आज कोप भवन में लेटे भयो, अपने मन की बात और दिल की बात बताइए। विजेंद्र बाबू कछु ना बनी, रानी शीलाबाई चप्पल हाथ में ले ली और बेटा कहने लगो, पिताजी मेरी जिंदगी चाहे तो जा चप्पल भाई रानी मंगवा दे और जाके संग भाई चप्पल और आवे जो के वो पहरे भाई दिखे। तो राजा न्यायी ने अपने बेटा के सामने सवाल रखो, कौन सा? जो हनुमान जी ने लंका में रखो। मेरा दास आकाश में हो चाहे पाताल में हो और चाहे ब्रह्मा के घर में हो, मेरा दास बूटी वहीं खिलाएगा और चप्पल वहीं से मंगवाओ, चाहे आकाश में हो चाहे पाताल में हो चाहे ब्रह्मा के घर में हो। बेटा रूठा भवन में से लेकर जाओ प्रधान जी, चप्पल वाली रानी मिलाई अवश्य। राजा ने दो दूती बुलवाई सवेरे हो, एक दूती कही तू कैसी? गंगा सिंह वो कह रही है मैं ऐसी जो के 6 मात्र में बादल फाड़ आऊं। हाँ बस हाँ दोनों बुलवाई, मन पूरा करवा। हाँ देखिए दूसरी ने कही तुम कैसी कि हम ऐसी जो के बादल फाड़िया में और संग संग बादल में थे गरी लगाया। ये बेटा ये पतिव्रताओं की कहानी है, तुम्हारी टंग पछियन की ना है, ये टंग पछियन की ना है, सब कलम से अकेला चंदे पाओ। मैं तो केनो ना चाह रहा हूँ, ये क्यों बार है? बच्चे